दोस्त, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी एक धीमी गति की फिल्म बन गई है? सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक ही चल रहा है। वो उत्साह, वो तेजी, वो आगे बढ़ने का जुनून कहीं खो गया है। अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, या सिर्फ उस इंसान की नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कहानी हम सब की है, जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटे छोटे रास्तों पर उलझ जाते हैं। आज मैं तुम्हें किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह चीख कर नहीं बताऊंगा कि कल से सुबह 4 बजे उठो और पहाड़ तोड़ दो। नहीं, वो सब फालतू है। मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां हम समझेंगे कि कैसे बड़ा बनने के लिए बड़ा करना जरूरी नहीं है, बल्कि छोटा और निरंतर करना जरूरी है। मान लो मेरा नाम आरव है। आरव जो 30 की दहलीज पर खड़ा था। एक ठीक ठाक नौकरी थी, एक ठीक ठाक सा घर और एक ठीक ठाक सी सेहत, लेकिन वो हमेशा थका रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो हर नई सुबह को एक नई शुरुआत मानता था। वो सोचता था कि आज से मैं अपनी जिंदगी 180 डिग्री बदल दूंगा। वो जिम की मेंबरशिप लेता, 3 दिन दौड़ता और चौथे दिन उसका फोन उसकी जेब से ज्यादा भारी लगने लगता। वो एक नई किताब शुरू करता, पहले चैप्टर में दुनिया बदल देता और दूसरे चैप्टर में किताब अलमारी की धूल बन जाती। हम सब यही करते हैं, है ना? हम लक्ष्यों के दीवाने होते हैं, लेकिन प्रणाली से नफरत करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की राह अपने आप बन जाएगी। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। आरव ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि सफलता लक्ष्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस सिस्टम पर निर्भर करती है जिसे आप रोज बनाते हैं। आरव ने एक दिन एक अजीब सा गणित समझा। उसने पढ़ा कि अगर वो रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल में वो 37 गुना बेहतर हो जाएगा। 1% बेहतर, ये कितना छोटा है, ये तो कुछ भी नहीं लगता। लेकिन अगर वो रोज 1% बुरा होता है तो साल के अंत तक वो लगभग 0 पर पहुंच जाता। बात समझ में आई? सफलता एक इवेंट नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। ये छोटी छोटी सुधार, ये 1% की बढ़त शुरू में दिखाई नहीं देती। ये उस बर्फ के टुकड़े की तरह है जो -4 डिग्री सेल्सियस पर रखा है। आप 1 डिग्री तापमान बढ़ाते हैं, फिर 2, फिर 3, लेकिन बर्फ पिघलती नहीं। आप परेशान होने लगते हैं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री को छूता है, बर्फ अचानक पिघलना शुरू कर देती है। उस आखिरी डिग्री ने सारा काम नहीं किया, बल्कि उससे पहले की सारी मेहनत मिलकर अपना असर दिखाती है। इसे ही विलंबित क्षमता का पठार कहते हैं। आरव ने तय किया कि अब वो बड़ा बनने की कोशिश नहीं करेगा, वो बस निरंतर बनने की कोशिश करेगा। और इस राह में उसे सबसे पहले समझना था कि वो क्या कर रहा है और क्यों। पहली शर्त, इसे प्रकट करो, मेक इट ऑब्वियस। हमारी आदतें अक्सर अनजाने में होती हैं। हम बिना सोचे समझे फोन उठाते हैं, बिना सोचे समझे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आरव की पहली चुनौती थी इन अदृश्य आदतों को दृश्य बनाना। आरव ने एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाना शुरू किया। उसने सुबह उठने से रात को सोने तक की हर गतिविधि को लिखना शुरू किया। हर काम के आगे वो प्लस यानी अच्छी आदत, माइनस यानी बुरी आदत, या इक्वल टू यानी तटस्थ लगाता था। जब उसने ये स्कोर कार्ड देखा तो वो सन्न रह गया। उसे लगा था कि वो दिन भर काम करता है, लेकिन स्कोर कार्ड ने दिखाया कि 2 घंटे वो सोशल मीडिया पर, 1 घंटा बेवजह की ईमेल चेक करने में और 30 मिनट सिर्फ ये सोचने में बर्बाद करता है कि क्या करना है। पहली कुंजी यहां मिली। इससे पहले कि हम किसी चीज को सुधार सकें, हमें उसे मापना जरूरी है। अब आरव को अपनी बुरी आदतों के संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे थे। अगला कदम था अच्छी आदतों के लिए संकेत बनाना। यहां आरव ने एक जादुई फॉर्मूला सीखा जिसे कहते हैं आदत का ढेर। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें किसी नई आदत के लिए समय निकालना होगा, लेकिन असल में हमें नई आदत को पहले से स्थापित आदत के साथ जोड़ देना होता है। फॉर्मूला बहुत सरल है। जब मैं ये वर्तमान आदत करूंगा, तब मैं ये नई आदत करूंगा। आरव की कुछ आदतें ऐसी बनी। वर्तमान आदत, जब मैं सुबह अपनी पहली चाय बनाता हूं, जो वो रोज करता था, तब मैं तुरंत 5 मिनट के लिए अपनी कार्यसूची यानी टू डू लिस्ट लिखूंगा। वर्तमान आदत, जब मैं लंच के बाद अपनी प्लेट धो लेता हूं, जो कि अनिवार्य था, तब मैं 20 सेकंड तक वार्म अप स्ट्रेच करूंगा। वर्तमान आदत, जब मैं सोने से पहले बिस्तर पर बैठता हूं, तब मैं अपना फोन दूसरे कमरे में रख दूंगा। इस साधारण से फॉर्मूले ने आरव को प्रेरणा नामक ड्रामे से बचा लिया। उसे सोचना नहीं पड़ा कि उसे कब शुरू करना है, क्योंकि शुरुआत का समय उसकी पुरानी आदत में छिपा था। और हां, आदतों को प्रकट करने का सबसे बड़ा तरीका है अपने माहौल को डिजाइन करना। आरव ने अपने घर को इस तरह बदला कि अच्छी आदतों की राह में कम से कम रुकावट हो और बुरी आदतों की राह में ज्यादा से ज्यादा रुकावट।
अगर आरव चाहता था कि वो पानी ज्यादा पिए तो पानी की बोतल हर उस जगह रखी जहां वो नजर डालता था, मेज पर, किचन में, बिस्तर के पास। अगर वो रोज किताब पढ़ना चाहता था तो किताब उसके तकिए के ऊपर रखी रहती थी। अगर वो जंक फूड से दूर रहना चाहता था तो उसने तय किया कि वो कभी जंक फूड खरीदकर घर लाएगा ही नहीं। अगर खाना है तो बाहर जाकर खाओ, ताकि घर का डिफॉल्ट यानी बाहर का स्वस्थ रहे। यहां आरव ने सीखा कि आपकी इच्छा शक्ति सीमित है। माहौल को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति इच्छा शक्ति से लड़ने वाले व्यक्ति से हमेशा जीतता है। अपनी अच्छी आदतों के संकेतों को बड़ा यानी विजिबल बनाओ और बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य यानी इनविजिबल बनाओ। दूसरी शर्त, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। अब आरव जानता था कि उसे क्या करना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी मन। कोई भी इंसान वो काम करना पसंद नहीं करता जो तुरंत दुख देता हो, जैसे कसरत या मुश्किल काम पर फोकस करना। हमारा दिमाग हमेशा ऐसे काम की खोज में रहता है जो तुरंत डोपामीन यानी खुशी का हार्मोन दे। आरव को अपनी अच्छी आदतों को डोपामिन रश से जोड़ना था। यहां उसने प्रलोभन समूहन का इस्तेमाल किया। ये आदत के ढेर का दूसरा स्तर है। फॉर्मूला है, जब मैं वो चीज करूंगा जो मुझे करनी चाहिए लेकिन नहीं पसंद, तब मैं वो चीज करूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। आरव को कसरत करना पसंद नहीं था, लेकिन उसे क्राइम पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद था। अब उसका नया नियम बना कि जब मैं ट्रेडमिल पर चलूंगा तब मैं अपना पसंदीदा क्राइम पॉडकास्ट सुनूंगा, किसी और समय वो पॉडकास्ट नहीं सुनूंगा। अचानक कसरत अब केवल पसीना बहाना नहीं रह गया था, बल्कि वो उसके पसंदीदा मनोरंजन का प्रवेश द्वार बन गया था। कसरत की इच्छा नहीं थी, लेकिन उस पॉडकास्ट को सुनने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो आरव को जिम तक खींच ले जाती थी। इसके अलावा आरव ने यह भी समझा कि हमारी आदतें अक्सर हमारे आसपास के लोगों का आईना होती हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं। हम उन 3 समूहों की नकल करते हैं: नजदीकी लोग यानी परिवार और दोस्त, बहुसंख्यक लोग यानी जिस समूह से हम जुड़े हैं, और शक्तिशाली लोग यानी जिनकी हम प्रशंसा करते हैं। अगर आरव अपनी सेहत सुधारना चाहता था तो उसे उन लोगों के साथ समय बिताना समझना था जो सेहत को महत्व देते हैं। अगर वो एक बेहतर लेखक बनना चाहता था तो उसे लेखकों के समूह से जुड़ना था। उसने एक ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन की जहां सभी लोग रोज 500 शब्द लिखने की चुनौती पर काम कर रहे थे। वहां की कल्चर थी कि हम लिखने वाले लोग हैं। जब आरव ने खुद को उस समूह में डाला तो अचानक 500 शब्द लिखना नॉर्मल महसूस होने लगा। आरव ने समझा, हम अपने समूह के मानदंडों को फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप किसी आदत को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो एक ऐसी संस्कृति से जुड़िए जहां आपकी वांछित आदत सामान्य व्यवहार हो। लेकिन आकर्षक बनाने का सबसे गहरा स्तर था मानसिकता बदलना, रीफ्रेमिंग। हम अक्सर अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतों को करना चाहते हैं। यह सब एक संघर्ष जैसा लगता है। आरव ने अपने शब्दों को बदला। मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है की जगह उसने कहना शुरू किया, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं ताकि मैं अपने जरूरी काम से पहले शांत समय का आनंद ले सकूं। मुझे ये थका देने वाली रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी की जगह मैं ये रिपोर्ट लिखता हूं क्योंकि मैं एक जिम्मेदार प्रोफेशनल हूं। जब आप अपनी आदत को एक जरूरत से हटाकर अपनी पहचान से जोड़ते हैं तो वो आकर्षक बन जाती है। आप उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं क्योंकि वो साबित करता है कि आप कौन हैं। ये वो जगह थी जहां आरव ने पहली बार समझा कि आदतों का असली लक्ष्य उपलब्धि नहीं है, बल्कि अपने आप में बदलाव लाना है। मैं एक ऐसे व्यक्ति की तरह काम करूंगा जो स्वस्थ है। मैं एक ऐसे व्यक्ति की तरह काम करूंगा जो अपनी बातों पर कायम रहता है। तीसरी शर्त, इसे सरल करो, मेक इट इजी। आरव अब जानता था क्या करना है प्रकट और क्यों करना है आकर्षक। लेकिन फिर भी कई बार शाम को थक कर वो बैठ जाता और सोचता, आज नहीं हो पाएगा। प्रेरणा अक्सर एक क्षणभंगुर चीज होती है। आदतों को विश्वसनीय बनाने के लिए उन्हें इतना सरल बनाना जरूरी है कि उन्हें ना करना लगभग असंभव हो जाए। इसे घर्षण कम करना कहते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन। आरव ने अपने मौलिक सिद्धांत सीखा, जो काम करने में कम प्रयास लगता है वो ज्यादा बार होता है। अगर जिम जाने में 20 मिनट लगते हैं तो जिम जाने की संभावना कम है। अगर फोन में सोशल मीडिया ऐप तक पहुंचने के 2 क्लिक लगते हैं तो आप जरूर जाएंगे। आरव ने अपनी अच्छी आदतों के लिए घर्षण कम किया और बुरी आदतों के लिए घर्षण बढ़ाया। घर्षण कम करना, अच्छी आदतें। अगर वो सुबह उठकर कसरत करना चाहता था तो पिछली रात वो कसरत के कपड़े, जूते, पानी की बोतल सब कुछ बिस्तर के किनारे तैयार करके रखता था। सुबह उठते ही कपड़े बदलने का निर्णय पहले से ही हो चुका होता था। अगर वो काम के बाद 10 मिनट पढ़ने की योजना बनाता था तो किताब खुली हुई, बुकमार्क सही पेज पर लगा हुआ, मेज पर रखी होती थी। घर्षण बढ़ाना, बुरी आदतें।
अगर वो काम करते हुए सोशल मीडिया से विचलित होता था तो उसने अपने फोन की सारी नोटिफिकेशन बंद कर दी। उसने अपने लैपटॉप से सोशल मीडिया साइट्स के पासवर्ड डिलीट कर दिए ताकि हर बार जब वो लॉगिन करना चाहे तो उसे 30 सेकंड खर्च करके पासवर्ड ढूंढना और टाइप करना पड़े। ये 30 सेकंड का अतिरिक्त घर्षण अक्सर आरफ को ये सोचने पर मजबूर करता था कि क्या ये सच में जरूरी है, और ज्यादातर जवाब होता था नहीं। इस पूरे खेल का केंद्र था फैसला लेने वाला मोमेंट। हर दिन कुछ छोटे फैसले होते हैं जो आपकी पूरी दिशा तय करते हैं। क्या आप सुबह उठकर फोन देखेंगे, बुरी आदत का संकेत, या अपनी पानी की बोतल उठाएंगे, अच्छी आदत का संकेत। आरव ने निर्णायक पलों को अपने पक्ष में तैयार करना शुरू किया। लेकिन सरलता की सबसे बड़ी तकनीक थी 2 मिनट का नियम, 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे 2 मिनट के भीतर पूरा होने वाले काम में बदल दो। लक्ष्य है रोज 10 किलोमीटर दौड़ना, 2 मिनट का नियम, अपने रनिंग शूज पहनना। लक्ष्य है 1 घंटे तक पढ़ना, 2 मिनट का नियम, किताब का पहला पैराग्राफ पढ़ना। लक्ष्य है 1 चैप्टर लिखना, 2 मिनट का नियम, सिर्फ 1 वाक्य लिखना। आरव ने यह नियम अपनाया। अगर उसे जिम जाना बहुत मुश्किल लग रहा था तो वो बस जिम के दरवाजे तक जाता था और वापस आ जाता था। अजीब लगता है, हाँ, लेकिन उसने जरूरी काम किया। उसने शुरुआत करने की आदत को मजबूत किया। शुरुआत करना सबसे मुश्किल काम है। एक बार जब आप 2 मिनट का काम पूरा कर लेते हैं तो अक्सर आप खुद को कहेंगे, ठीक है, अब जब शर्ट पहन ही ली है तो 10 मिनट और कर लेता हूं। आरव ने समझा कि आदत का लक्ष्य प्रदर्शन, परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि उपस्थिति, अटेंडेंस है। पहली प्राथमिकता हमेशा सिस्टम में बने रहना है। चौथी शर्त, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सेटिस्फाइंग। हमने एक समस्या देखी है, बुरी आदतें हमें तुरंत अच्छा महसूस कराती हैं, जबकि अच्छी आदतें अक्सर लंबे समय बाद फल देती हैं। सिगरेट पीने से तुरंत आराम मिलता है, कसरत का फायदा 6 महीने बाद दिखता है। हमारा दिमाग तत्काल पुरस्कार, इमीडिएट रिवॉर्ड के लिए बना है। अगर हमें तुरंत संतुष्टि नहीं मिलती तो आदत टूट जाती है। आरव की चुनौती थी कि वो अच्छी आदतों के लिए तत्काल संतुष्टि कैसे पैदा करे। इसे तात्कालिक संतुष्टि की आवश्यकता को पूरा करना कहते हैं। आरव को पता था कि पढ़ने या लिखने का नतीजा तुरंत नहीं मिलेगा, तो उसने एक सरल तकनीक अपनाई, विजुअल ट्रैकिंग। उसने एक बड़ा कैलेंडर खरीदा और उसे अपनी मेज के सामने लगा दिया। हर उस दिन जब वो अपनी 2 मिनट की आदत, जैसे 10 मिनट पढ़ना, पूरा करता था, वो उस दिन पर एक बड़ा चमकीला लाल एक्स लगाता था। इस लाल एक्स की चुंबकीय शक्ति ने आरव की जिंदगी बदल दी। जैसे ही वो एक्स लगाता था, उसे तुरंत एक छोटा सा डोपामीन रश महसूस होता था। हाँ, आज का काम पूरा हुआ, मैंने अपनी पहचान के व्यक्ति के रूप में एक और वोट डाल दिया है। आरव ने एक और नियम बनाया, जंजीर को मत तोड़ो, डोंट ब्रेक द चेन। एक बार जब एक्स की एक लंबी लकीर बन जाती थी तो आरव को उस लकीर को टूटने से बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य लगता था। रोज की प्रेरणा कम हो सकती थी, लेकिन उस जंजीर को बचाने का डर उसे काम पर वापस ले आता था। लेकिन जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। आरव ने कभी कभी कोई दिन मिस कर दिया। यहां उसने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा, कभी भी 2 बार मिस मत करो, नेवर मिस ट्वाइस। अगर आरव मंगलवार को कसरत नहीं कर पाया तो वो बुधवार को भी हार नहीं मान जाता था। पहली बार चूकना एक हादसा है, लेकिन दूसरी बार चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। अगली सुबह चाहे वो केवल 30 सेकंड के लिए ही कसरत क्यों न करे, वो अपनी जंजीर को वापस से जोड़ देता था। आरव ने यह भी समझा कि जब आप कोई आदत त्यागते हैं तो आपको तुरंत महसूस होने वाले पुरस्कार को बदलना होगा। उदाहरण के लिए, आरव ने काम के दौरान फालतू की ऑनलाइन शॉपिंग की आदत छोड़नी चाहिए। जब वो उस आदत को करने से खुद को रोकता तो वो तुरंत उस पैसे को एक अलग अकाउंट में डाल देता था जिस पर लिखा था यूरोप ट्रिप फंड। जब भी वो कुछ सेव करता, उसे खुद को तुरंत एक छोटा सा इनाम मिल जाता। उस फंड में बढ़ती हुई रकम को देखना, यह तुरंत संतोषजनक था। सारांश और अंतिम सत्य, अपनी पहचान बदलो। आरव ने धीरे धीरे लेकिन लगातार इन 4 नियमों का पालन किया। प्रकट करो, क्यों, आदत को स्पष्ट बनाओ, स्कोर कार्ड, आदत ढेर, माहौल डिजाइन। आकर्षक बनाओ, क्रेविंग, आदत को मनमोहक बनाओ, टेम्पटेशन बंडलिंग, सही समूह से जोड़ना, पहचान से जोड़ना। सरल करो, रिस्पॉन्स, आदत को आसान बनाओ, 2 मिनट का नियम, घर्षण कम करना। संतोषजनक बनाओ, रिवॉर्ड, आदत को तुरंत खुशी देने वाला बनाओ। ट्रैकिंग, तात्कालिक इनाम। 3 साल बाद आरव अब वो इंसान नहीं था जिसने शुरुआत की थी। 1% रोज की बढ़त ने उसे 37 गुना बेहतर बना दिया था। वो एक लेखक था, रोज 500 शब्द लिखने के बाद। वो फिट था, रोज रनिंग शूज पहनने के बाद। और वो अपने काम में सफल था। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। आदतों का अंतिम लक्ष्य प्रदर्शन या परिणाम नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को बदलना है। आरव ने शुरुआत में सोचा था, मेरा लक्ष्य किताब लिखना है, परिणाम आधारित। अब वो सोचता था, मैं एक लेखक हूं, पहचान आधारित।
जब आप परिणाम आधारित होते हैं तो अगर आप किताब नहीं लिख पाते हैं तो आप हार मान लेते हैं। जब आप पहचान आधारित होते हैं तो आप जानते हैं लेखक कौन होता है, वो जो लिखता है। अगर आप रोज लिखते हैं तो आप लेखक हैं। आप अपने व्यवहार से इस पहचान पर हर दिन मोहर लगाते हैं। आरव अब अपनी आदतों को अपनी पहचान के लिए वोट की तरह देखता था। हर बार जब वो कसरत करता था, वो स्वस्थ व्यक्ति को एक वोट देता था। हर बार जब वो जल्दी सोता था, वो एक अनुशासित व्यक्ति को एक वोट देता था। आरव ने समझा कि आदतें आत्म सुधार के बारे में नहीं, ये आत्मज्ञान के बारे में है। आप कौन बनना चाहते हैं, ये आपके रोज के छोटे छोटे व्यवहारों से तय होता है। आज आरव जानता है कि परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। उसे बस इतना करना है कि वो हमेशा सोना जारी रखे, यानी ऐसी चुनौतियां चुनना जो ना बहुत आसान हो जिससे ऊब हो जाए, और ना बहुत मुश्किल हो जिससे प्रेरणा खत्म हो जाए। हमेशा बस सही चुनौती पर काम करते रहना, जहां 1% सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहे। तो मेरे दोस्त, अगली बार जब तुम कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ तो रुक जाना। उस लक्ष्य से पूछना कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें कैसा इंसान बनना पड़ेगा, और फिर उस इंसान की तरह व्यवहार करना शुरू कर देना, सिर्फ 2 मिनट के लिए। याद रखना, बदलाव अचानक नहीं आता। ये उन छोटे छोटे अदृश्य कदमों के योग से आता है जो आप हर दिन लेते हैं। आपकी अगली शानदार सफलता किसी एक बड़े निर्णय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आज शाम को आप क्या करते हैं और कल सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हैं। अपने इन 1% के सुधारों को जमा होने दो, क्योंकि जब वे जमा होते हैं तो जिंदगी जादू की तरह बदल जाती है। और तुम मुझे बताना, जब ये 4 नियम तुम्हारी जिंदगी में उतरेंगे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। धन्यवाद।